नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का प्रस्तावित अल्मोड़ा दौरा खराब मौसम के कारण पूरा नहीं हो सका। राहुल गांधी दिल्ली से पंतनगर पहुंचे थे, जहां से उन्हें हेलीकॉप्टर के जरिए अल्मोड़ा जाना था। हालांकि प्रतिकूल मौसम के चलते उड़ान को अनुमति नहीं मिल सकी, जिसके बाद उन्हें पंतनगर लौटना पड़ा। अल्मोड़ा नहीं पहुंच पाने के बावजूद राहुल गांधी ने पंतनगर से ही वर्चुअल माध्यम से जनसभा को संबोधित किया और कार्यकर्ताओं व जनता से संवाद किया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि राहुल गांधी के कार्यक्रम से कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार हुआ है। पौड़ी में भी चारों तरफ से पूरे उत्तराखंड के सैनिक एकत्र हो रहे हैं और बड़ा दुर्भाग्य है कि वो वहां पर नहीं पहुंच पाए और हम लोगों को भी बड़ा अजीब सा महसूस हो रहा है कि इतनी पब्लिक हमारे नेताओं ने अल्मोड़ा के अंदर मेहनत की, कार्यकर्ताओं ने मेहनत की, उसके ऊपर पानी फिर गया। फिर कहा उन्होंने 4-5 दिन के अंदर बहुत जल्दी फिर सिस्टम को लगाऊंगा मैं। और उन्होंने फोन से हवाई जहाज से आए और यहाँ से हेलीकॉप्टर से जाना था, तो हवाई जहाज से उतरकर हेलीकॉप्टर में बैठकर गणेश गोदियाल जी को साथ लेकर यहाँ से गए, लेकिन रास्ते में एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने उनको वापस लौटा दिया और बताया कि मौसम ठीक नहीं है और मौसम खराब होने के कारण वो हेलीकॉप्टर लैंड नहीं कर पाएगा। जसपुर क्षेत्र में नगर पंचायत का चुनाव अब बेहद दिलचस्प और रोमांचक मोड़ पर पहुंच गया है। नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए कई प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। मुख्य मुकाबला बीजेपी प्रत्याशी सचिन बाठला और निर्दलीय प्रत्याशी अभिषेक खोजीजा के बीच माना जा रहा है। क्षेत्र में चुनावी माहौल लगातार गर्माता जा रहा है। सचिन बाठला के समर्थकों का कहना है कि उनका परिवार लंबे समय से ग्राम प्रधान पद पर रहते हुए क्षेत्र के विकास से जुड़ा रहा है। निर्दलीय प्रत्याशी अभिषेक सुखेजा के समर्थक भी पूरी मजबूती के साथ चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। अभिषेक सुखेजा के समर्थक एवं पूर्व ग्राम प्रधान वरुण चौधरी का कहना है कि अभिषेक को हर वर्ग का व्यापक समर्थन प्राप्त हो रहा है। विशेष रूप से युवाओं में उनकी प्रति जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं। माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में ये चुनाव हो रहा है। निश्चित रूप से हम जीत रहे हैं और अच्छे वोटों से जीतेंगे। पूरी टीम इसमें अपने निष्ठा से, कर्तव्य से लगी हुई है और तन मन धन से पूरी टीम काम कर रही है। भाई साहब, लगभग 2 साल से लगभग अभिषेक जी एक निर्दलीय प्रत्याशी हैं। भाजपा ने सचिन बाठला को टिकट दिया, वो भाजपा की तरफ से प्रत्याशी हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि अभिषेक जो निर्दलीय प्रत्याशी है, उसको युवा शक्ति संगठन का बहुत बड़ा समर्थन उनको मिला हुआ है। बहुत लंबे समय से युवा अभिषेक सुखेजा जी जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति थे और उन्होंने एक संगठन बनाया युवा शक्ति के नाम से। उस संगठन को इतना मजबूती 2 सालों में अगर पहुंची है तो कहीं ना कहीं तो उसमें हम लोग दोषी हैं। अगर हम लोगों में कोई कमियां ना होती तो इतना बड़ा संगठन तैयार नहीं होता। कंचनपुरी क्षेत्र में नगर निगम द्वारा बनाए जा रहे कूड़ा घर को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी ने नगर निगम और मेयर की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि रिहायशी इलाके के बीच कूड़ा घर निर्माण कराया जा रहा है, जिसका स्थानीय लोग लगातार विरोध कर रहे हैं। नेगी ने कहा कि मेयर जनता की समस्याओं को सुनना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि इसे जो कूड़ा निस्तारण की व्यवस्था है, इसको सीधे सीधे हम लोगों ने हमारे पिछले बोर्ड ने एक प्रस्ताव पारित करके भेजा था। ये बजाय कि इसको रिहायशी इलाके में शिफ्ट करना, अगर वहाँ से वहाँ शिफ्ट हो रहा है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। यहाँ भी रिहायशी इलाके में, वहाँ भी रिहायशी इलाके में है। ये तो बुद्धिमत्ता नहीं है कि वहाँ टाइप की। अब सवाल आता है कि इसको कहाँ खोला जाए। आगामी मानसून सीजन को देखते हुए यूकाडा ने आपदा प्रबंधन और राहत बचाव कार्यों के लिए विशेष तैयारी की है। चारधाम यात्रा में संचालित 8 हेली कंपनियों से कुल 80 घंटे के निःशुल्क फ्लाइंग और उपलब्ध कराए गए हैं, जिनका उपयोग मेडिकल इमरजेंसी, एयर रेस्क्यू और राहत सामग्री पहुंचाने में किया जा रहा है। यूकाडा के अनुसार इस साल अब तक 100 से ज्यादा श्रद्धालुओं को एयरलिफ्ट किया जा चुका है। अधिकारियों का कहना है कि मानसून के दौरान किसी भी आपदा की स्थिति में निपटने के लिए हम लोगों ने अपने टेंडर डॉक्यूमेंट में या जो बिड की गई थी उसमें एक क्लॉज रखा गया था, जिसमें 10 आवर्स पर कंपनी हम लोग इस तरीके के मिसलेनियस जो टास्क होते हैं हमारे पास में या इमरजेंसी सिचुएशन होती है मेनली, जिसमें अगर हम बात करें तो कार्डियक अरेस्ट होना है या किसी भी किस्म की हाई ऑल्टीट्यूड से रिलेटेड इश्यूज या एज
केदारनाथ से और बाकी उत्तराखंड के जितने भी इलाके जहाँ से चार धाम चल रही है और हेलीकॉप्टर्स की अवेलेबिलिटी बराबर बनी हुई है, तो जितने भी लोग हैं जो किसी कारणवश से बीमार पड़ रहे हैं या उनको जल्दी से हॉस्पिटल की ज़रूरत पड़ती है तो उनको वहाँ। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जनपद पौड़ी में वन विभाग के तत्वाधान में पौधारोपण एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने टेका मार्ग पर पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया और लोगों से अधिक पेड़ लगाने की अपील की। साथ ही उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण हर नागरिक की जिम्मेदारी है और लगाए गए पौधों की देखभाल भी जरूरी है। आज जैसे वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है और उसी के उपलक्ष्य में यहाँ टेका वन पंचायत में एक वृहद पौधारोपण का साथ में स्वच्छता अभियान भी यहाँ पे कराया जा रहा है, जिसमें हमारे जितने अधिकारी हैं यहाँ पे, जनप्रतिनिधि हैं हमारे और आम जनता है, फॉरेस्ट के सभी स्टाफ हैं, सभी लोगों ने मिलकर प्रतिभाग किया। और इसका पर्पज़ बस यही है कि हम लोग पेड़ों को बचाएं और पेड़ों को लगाएं और लगाने के बाद उसकी सुरक्षा भी करें। और इससे हमें आगे बहुत सारी जगह पर भी ये कार्यक्रम हो रहे हैं। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर गदरपुर स्थित 15वीं बटालियन एनडीआरएफ परिसर में पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान अधिकारियों और जवानों ने विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संतोष कुमार ने कहा कि एनडीआरएफ सामाजिक दायित्वों के तहत समय समय पर जन कल्याणकारी गतिविधियां संचालित करती है। देखिए, वृक्ष मनुष्य जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वृक्ष रहेंगे तभी मनुष्य का जीवन रहेगा पृथ्वी पर। तो आज विश्व पर्यावरण दिवस है, इसके उपलक्ष्य में एनडीआरएफ में बहुत जोश और उसके साथ मनाया जा रहा है और सभी जो वाहिनियाँ हैं वो प्लांटेशन कर रही हैं। 15वीं वाहिनी भी प्लांटेशन कर रही है। हमारी जो टीमें हैं और चारधाम यात्रा में तैनात हैं, उन्होंने भी आज सुबह अपने अपने स्थान पर वृक्षारोपण किया है। और इसके साथ यही संदेश है कि हम जो प्रकृति ने जो हमको बहुत महत्वपूर्ण मानव जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण संसाधन दिए हैं, उनका हम। देहरादून के रायपुर क्षेत्र को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की सौगात मिली है। स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रायपुर को उच्चीकृत कर बनाए गए अस्पताल का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि अस्पताल के शुरू होने से रायपुर क्षेत्र के साथ साथ आसपास के ग्रामीण इलाकों को टिहरी जनपद के लोगों को भी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिलेगा। सरकार प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए लगातार कार्य कर रही है। ये रायपुर क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आज 14 करोड़ और 50 लाख से ऊपर की इस भवन को आज समर्पित किया है यहाँ की जनता को। और जिस तरह से इसका नई सभी सुविधाओं युक्त इसका निर्माण किया। ये रायपुर क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आज 14 करोड़ और 50 लाख से ऊपर की इस भवन को आज समर्पित किया है यहाँ की जनता को। भीमताल ब्लॉक सभागार में आयोजित जन संवाद दिवस में ब्लॉक प्रमुख डॉक्टर हरीश सिंह बिष्ट ने क्षेत्रवासियों और जनप्रतिनिधियों की समस्याएं सुनी। बैठक में जमरानी बांध परियोजना के अधिकारियों की कार्य प्रणाली पर नाराजगी जताई गई और समन्वय बनाकर काम करने के निर्देश दिए गए। सोलर लाइट वितरण में उपेक्षा और ग्रामीण शहरी पेयजल संकट का मुद्दा प्रमुख रहा। डॉक्टर बिष्ट ने जल संरक्षण को खराब पंपों की तत्काल मरम्मत कर जलापूर्ति सुचारू करने के निर्देश दिए। अधिकारियों को बुला करके और जनप्रतिनिधियों को बुला करके उन दोनों का आमना सामना करा करके जो भी उनकी छोटी मोटी समस्याएं थी या बड़ी समस्याएं थी, विशेष रूप से सोलर लाइट के वितरण में बहुत ज़्यादा बंदरबाट की जा रही थी, जिसमें जनप्रतिनिधियों की अनदेखी की जा रही थी, खासतौर से क्षेत्र पंचायत सदस्यों की। तो उस समय में उन्हें स्पष्ट निर्देश दे दिए कि इसमें किसी भी जनप्रतिनिधि की अनदेखी न करें और सोलर लाइट नियमतः वहीं लगाएं जहां बाघ का आतंक है, जहां खतरा है, और उन्हीं गाँवों में लगाएं। दूसरा, कुछ गांव छूट गए जैसे बान्ना है, पिंडो है, आपका रानीबाग है, आपका मलवाताल है, तो इन गाँवों को भी शामिल किया जाए इस परियोजना में ताकि वहाँ के लोगों को भी ज़्यादा से ज़्यादा। देहरादून में अग्निवीर योजना को लेकर उत्तराखंड राज्य पूर्व सैनिक कल्याण सलाहकार परिषद के अध्यक्ष कर्नल अजय कोठियाल ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि अग्निवीरों का पहला बैच 31 दिसंबर 2026 को सेवानिवृत्त होगा और सैन्य सूत्रों के अनुसार सेना
रिटेंशन की संख्या 25% से बढ़कर 56% तक करने का विचार कर रही है। कर्नल कोठियाल ने बताया कि उत्तराखंड सरकार भी अग्निवीर पुनर्वास प्रबंधन नीति पर काम कर रही है, जिसके तहत सेवानिवृत्त अग्निवीरों को रोजगार और पुनर्वास के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इसके लिए विभिन्न संस्थाओं और विभागों के साथ समन्वय स्थापित किया जा रहा है। अग्निवीर एक प्रक्रिया है जो इंडियन आर्मी ने या इंडियन डिफेंस फोर्सेस ने काफ़ी सोच समझ करके कोई 4 साल पहले शुरू करी और इस साल 31 दिसंबर को 4 साल पूरा करने के बाद में अग्निवीर वापस आ रहे हैं, क्योंकि लोगों को अग्निवीर की ना जानकारी नहीं है कि क्या उसके पीछे बैकग्राउंड था, किस प्रकार से अग्निवीरों को आगे रिटेन करा जाएगा, किस प्रकार से फ्यूचर में अग्निवीर को समाज में एडजस्ट करा जाएगा। तो उसमें कई जो खाली राजनीति सोचते हैं या जिनके पास जानकारी नहीं होती वो ना इसको एक अलग दिशा दे देते हैं। अग्निवीर की जो स्कीम है ये 4 साल 17.5 साल के एक लड़के को नौकरी देने वाली थी। इंडियन आर्मी ऐसे ही करती थी। अग्निवीर की जो स्कीम है ये कोई नई स्कीम नहीं है। जैसे इंडियन आर्मी में भर्ती होते थे ना, वही भर्ती प्रक्रिया को अब अग्निवीर बोलते हैं। इसमें अब आप फर्क देखो कि 17.5 साल का एक लड़का जाता है नौकरी करने, 4 साल नौकरी करता है और उसके बाद में जब वो रिटायर मतलब रिटेन नहीं होता है, पहले तो मैं ये कंप्लीट करता हूँ, रिटेन नहीं होता है तो वो जब सिविल समाज में जाकर के रुद्रपुर विधानसभा के अंतर्गत आने वाले बसंतीपुर गांव के ग्रामीणों को जल्द ही जलभराव की समस्या से राहत मिलने वाली है। बता दें कि क्षेत्रीय विधायक शिव अरोड़ा और ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि प्रीत ग्रोवर ने 25 लाख रुपए की लागत से बनने वाले नाले के चौड़ीकरण निर्माण कार्य का विधिवत शुभारंभ किया। निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण हल्की बारिश में भी जलभराव की समस्या पैदा हो जाती थी। बरसात का पानी लोगों के घरों तक पहुंच जाता था, जिससे ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता था। ग्रामीणों की लंबी समय से चली आ रही मांग को देखते हुए इस परियोजना को मंजूरी दी गई है। इस अवसर पर ग्रामीणों ने विधायक और ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि का फूल मालाओं से स्वागत कर आभार व्यक्त किया। बसंतीपुर इस क्षेत्र का बहुत ही प्रतिष्ठित गांव, ऐतिहासिक गांव, और यहाँ की एक सबसे बड़ी समस्या पानी की निकासी की, जो लगभग पिछले 30-40 वर्षों से थी। गांव की पानी की निकासी नहीं हो पाती थी, बरसात में पानी भर जाता था, बच्चों का स्कूल जाना मुश्किल, बुजुर्गों का निकलना मुश्किल, बहुत ही अस्त व्यस्त सारा गांव रहता था। बहुत पुरानी मांग थी, उस मांग को हमने स्वीकार करते हुए आज 25 लाख रुपए से ये आधा किलोमीटर की जो जल निकासी की नाली का काम है, उस काम को आरंभ किया है। इस क्षेत्र की जितनी भी ऐसी समस्याएं हैं जो कई वर्षों से थी और जिनके कारण से जनजीवन बहुत कठिन बना हुआ था, उन समस्याओं के समाधान की तरफ लगे हैं। और जहां तक बसंतीपुर है, भारतीय जनता पार्टी के माननीय विधायक जी सिपाही हैं और माननीय विधायक जी की लोकप्रियता दिन ब दिन बढ़ रही है। आप घटने की बात कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि यहाँ हजारों की संख्या में ग्रामीण इकट्ठा है, क्योंकि आज माननीय विधायक जी द्वारा एक बहुत बड़ी सौगात आज बसंतीपुर को दी जा रही है, जो कि बसंतीपुर के वासियों की बरसों बरसों पुरानी मांग है। हमारे चाचा खड़े हैं, ये बता रहे जब से हम यहाँ आए हैं तब से हम नाली की मांग कर रहे हैं और किसी जनप्रतिनिधि ने हमारी नहीं सुनी। माननीय विधायक जी ने उनकी मांग को सुना और आप देख रहे हैं कि आज इस कार्य का शुभारंभ आज बसंतीपुर में हो रहा है। उत्तराखंड में झीलों के विकास और सौंदर्यीकरण को लेकर शासन स्तर पर कार्य योजना तैयार की जा रही है। इसी क्रम में सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने नैनीताल जनपद की विभिन्न झीलों का स्थलीय निरीक्षण कर अधिकारियों को विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि झीलों के सौंदर्यीकरण के साथ कई नई पर्यटन और सुविधाओं से जुड़ी योजनाओं को भी शामिल किया जा रहा है। इससे भविष्य में पर्यटकों को बेहतर अनुभव मिलेगा और प्रदेश का पर्यटन और अधिक मजबूत होगा। कार्यक्रम मेरा था, कुमाऊं का दौरा था, जिसमें जनपद उधम सिंह नगर और जनपद नैनीताल इन दोनों जगहों पे खास फोकस रहा और जो विकास प्राधिकरण द्वारा किए गए जो कार्य थे उसकी भी मेरे द्वारा समीक्षा की गई और फील्ड विजिट भी किया गया। और इसमें खास तौर पे बताना चाहूँगा कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसमें लगभग 1872 आवास बन के तैयार हो चुके हैं PMAY के अंतर्गत।
सीबीएसई परीक्षा में कॉपी जांच में गड़बड़ियों और सीयूईटी परीक्षा पर सवालों के बीच कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर हमला तेज कर दिया है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार शिक्षा व्यवस्था सुधारने में विफल रही है। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि मौजूदा खामियां कांग्रेस की पुरानी नीतियों का परिणाम है। भाजपा सरकार पारदर्शिता बढ़ा रही है और नकल विरोधी कानून से सख्त कार्रवाई हो रही है। देखिए, जितनी चीज़ें हैं विरासत में मिली हुई कांग्रेस से ही हैं। 75 साल में उन्होंने इन चीज़ों को पनपाया है। हम तो उनकी सफाई कर रहे हैं। हमारे समय में उनकी सबकी सफाई हो रही है। जैसे नकल कानून, नकल विरोधी कानून सख्त हम लेकर के आए, उत्तराखंड में हमने नकल रोकी उससे। इसी प्रकार से सीबीएसई में कहीं कोई गड़बड़ी हुई है तो सबके सामने आई है। वो पहले की तरह कहीं छुपाई नहीं गई है और उस पर सरकार सकारात्मक कार्रवाई कर रही है, क्योंकि सरकार को भी चिंता है कि बच्चों का भविष्य उस पर दांव में है। तो बच्चों के भविष्य के उत्तराखंड सरकार द्वारा जारी दायित्वधारियों की चौथी सूची में जोत सिंह बिष्ट को ग्रामीण अभियंत्रण सेवा परिषद का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जिम्मेदारी मिलने पर उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और पार्टी नेतृत्व का आभार जताया। जोत सिंह बिष्ट ने कहा कि उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में लंबे समय तक कार्य करने का अनुभव है और जिला पंचायत सदस्य व ब्लॉक प्रमुख के रूप में भी उन्होंने काम किया है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि अपने अनुभव का लाभ विभाग को देते हुए मुख्यमंत्री के विश्वास पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। सरकार के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय महेंद्र भट्ट जी और सभी वरिष्ठ नेतृत्व को इस बात के लिए आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देकर मुझ पर जो विश्वास व्यक्त किया, मैं उस विश्वास पर खरा उतर करके दिखाऊंगा। मैं जो दायित्व मिला है उसके काम करने के साथ पार्टी के प्रति जो मेरी जिम्मेदारी है उसका निर्वहन भी करूंगा। ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, क्योंकि मैं पंचायत से जुड़ा व्यक्ति हूं, गांव में काम करता रहता हूं, ग्रामीण विकास मेरे पूरे जीवन में 40-45 साल का जो अनुभव है। हरिद्वार जनपद में मुख्यमंत्री के निर्देश पर अतिक्रमण हटाओ अभियान लगातार जारी है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देशन में जिला प्रशासन, नगर निगम और पुलिस की संयुक्त टीम ने हरिद्वार, भीमगोड़ा, रुड़की, मंगलौर, लक्सर और भगवानपुर क्षेत्रों में व्यापक कार्रवाई की। चारधाम यात्रा और कावड़ मेले को देखते हुए सड़क, फुटपाथ, नालियों और सरकारी भूमि में अतिक्रमण हटाया गया। लक्सर में 50 से ज्यादा अतिक्रमण हटाए गए और 16 लोगों के चालान हुए हैं। धनौरी और कलियर क्षेत्र में प्रशासन व पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। सिंचाई विभाग की भूमि पर सालों से बने कब्जों को बुलडोजर की मदद से हटाया गया। नई और पुरानी मांग नहर के बीच तथा दरगाह रोड क्षेत्र में कई अवैध निर्माण और दुकानों को ध्वस्त किया गया। अधिकारियों ने सख्त चेतावनी दी है कि सरकारी भूमि पर कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोबारा अतिक्रमण पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देहरादून के नया गांव क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में राजस्थान के 2 बदमाश गिरफ्तार किए गए। आरोपी बैरियर तोड़कर भागने की कोशिश कर रहे थे, जिसके बाद हुई जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लग गई। पुलिस ने मौके से 2 तमंचे, कारतूस और एक स्विफ्ट कार बरामद की है। घायल बदमाश को दून अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि 3 अन्य फरार आरोपियों की तलाश जारी है। मानसून से पहले डेंगू के बढ़ते खतरे को देखते हुए नगर निगम देहरादून ने विशेष लार्विसाइडल टैंकर अभियान शुरू किया है। मेयर सौरभ थपलियाल और नगर आयुक्त आलोक कुमार पांडे ने निगम परिसर से 15 टैंकरों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये टैंकर शहर के संवेदनशील क्षेत्रों, जलभराव वाले स्थानों और मच्छरों के संभावित प्रजनन स्थलों पर छिड़काव करेंगे। नगर निगम ने नागरिकों से स्वच्छता बनाए रखने और सावधानी बरतने की अपील की है। इससे पहले भी काफ़ी कुछ प्रकोप देखा गया है पिछले कई सालों में। इस बार पहले ही क्या कुछ तैयारी की गई है? देखिए, अभी फर्स्ट बारिश हुई है जैसा कि आपने देखा, तो हम लोगों ने कोशिश की है कि चूँकि मच्छर और लार्वा जो होते हैं नालियों और जो पानी होता है उसमें होते हैं, तो आज लगभग 12 टैंकर जिसमें केमिकल हैं हम लोग नालियों पे छिड़काव के लिए भेज रहे हैं। तो
देहरादून में क्या होता है कि बारिश कभी भी आ सकती है। दूसरा क्या है, सड़कों पे गड्ढे, घरों के आसपास गड्ढे, नालियाँ बहुत हैं, तो सबको भी अपने कूलर और इत्यादि की सफाई करनी चाहिए। डेंगू जो है वो पूर्व के सालों में भी और महामारी के तौर पे फैलता आया है। इसको रोकथाम के लिए नगर निगम ने आज जो एंटी लार्वा अपने टैंकर्स है उनको रवाना किया है। ये वार्डों में जाके और जहाँ जहाँ पे भी पानी वगैरह इकट्ठा होगा, जहाँ पे भी लार्वा पनपने की उम्मीद होगी, ऐसी जगहों पर जो केमिकल्स का छिड़काव हम लोगों के द्वारा किया जाएगा, जिससे कि लार्वा उत्पन्न ना हो सके और डेंगू ना फैल सके। हमने आज 12 टैंकर्स यहाँ से रवाना किए हैं। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।